नमस्ते जी। हम योग सूत्र के समाधिपाद के 48वें सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं। सूत्र है, मेरे साथ बोलेंगे, ऋतम्भ्रः तत्र प्रज्ञा। पदच्छेद करेंगे तो ऋतम्भ्रः तत्र प्रज्ञा। आध्यात्मिक प्रसाद, पहले सूत्र में हमने पढ़ा था, आध्यात्मिक प्रसाद की स्थिति प्राप्त होने पर एक ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो केवल सत्य ज्ञान को ही धारण करती है, विपरीत ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को, विपर्याय को कभी स्वीकार नहीं करती। सत्य को धारण करने वाली जो निर्विचारा समापत्ति है, उसकी प्रवीणता जब आ जाएगी तो प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है। और उस ऋतम्भ्रा में जो ऋतम्भ्रा होगी प्रज्ञा के बाद, उसमें विपरीत ज्ञान नहीं होता। इस प्रज्ञा को इस समय ऋतम्भ्रा में वो बदल जाती है और बुद्धि का नाम भी बदल जाता है, ऋतम्भ्रा हो जाता है। वो ऋतम्भ्रा कैसी है? जो कुछ अलग विषय का ज्ञान कराती है। समाधि का एक ही काम है, हमें जानकारी कराना। वो जानकारी संसार की भी हो सकती है, आत्मा परमात्मा की भी हो सकती है। तो जब हमारी प्रज्ञा ऋतम्भ्रा में बदल जाती है तो वो क्या करती है? अन्य विषय बदल जाता है। तो विषय क्या होता है? सुने हुए, अनुमान लगाए हुए, दो तरह की प्रज्ञाओं का अलग विषय उसका होता है। जब ऋतम्भ्रा होती है तो वो सुन करके पता नहीं लगाती, अनुमान करके पता नहीं लगाती। ऋतम्भ्रा शब्द में दो शब्द है, ऋतम और भरा। ऋतम कहते हैं सत्य को, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि सत्य दो प्रकार का होता है, ऋत और सत्य। सामान्य सत्य वो होता है जो समय के साथ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अभी 8:30 बजे हैं, थोड़ी देर बाद 9 बजेंगे। दूसरा उदाहरण ले लिया, अभी प्रातःकाल हो रहा है, सापेक्ष सत्य है, मतलब हो सकता है ये किसी और के लिए सत्य न हो। इसी समय में यदि हम पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों से पूछेंगे तो वह कहेंगे नहीं, अभी प्रातःकाल नहीं है, हमारे यहाँ तो दिन छिप रहा है, अभी सांझ हो रही है, शाम हो रही है। उनके लिए सत्य कुछ हो रहा है। तो ये सत्य स्थायी नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। परंतु एक सत्य होता है, ऋत सत्य है, जो नहीं बदलता, जो सदैव एक सा है, एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं बदलता। ऐसा सत्य है ही ऋतम सत्य हमारा कहलाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सत्य है, कभी बदलेगा नहीं। आत्मा चेतन है, ये सत्य है, कभी बदलेगा नहीं। इसे ऋत कहते हैं और ये दो तरह का सत्य होता है इस प्रकार से। इसलिए जब हम प्रकृति को जान रहे होते हैं, जब हमारी बुद्धि सामान्य होती है और जब उस प्रकृति को गहराई से जान रहे होते हैं, तो हमारी बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि होती है। आत्मा की झलक मिलती है, मतलब आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा को देख लिया, हम ऋत को जान रहे हैं। हम एक ऐसे अस्तित्व को जान रहे हैं जो कभी बदलेगा नहीं, एक जैसा रहेगा सदा। प्रकृति जिसको हम जान रहे हैं वो तो बदलती रहती है। उसमें भी जब हमारे गहरे रूप में सूक्ष्म पदार्थों को हम जानेंगे तो वो है प्रज्ञा, और प्रज्ञा वो भी बदल सकती है। लेकिन यदि मूल प्रकृति को जानते हैं, यदि हम आत्मा को जानते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो शाश्वत सत्य ही कभी नहीं बदलेगा। और ऐसी जानकारी को ऋत कहते हैं। और ऐसी जानकारी जिस बुद्धि के कारण हमें मिल रही है उसे कहते हैं ऋतम्भ्रा। जो ऋत को धारण करें, और ऋत को धारण करे तो जो ऋत को समझती है। इसलिए कह रहे हैं जब अध्यात्म का प्रसाद मिलता है, अध्यात्म प्रसाद कब मिलता है? जब ऋतम्भ्रा और आत्मा से आधारित जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान मिलता है। अधि आत्मा, वो स्थिति है प्रसाद, वो स्थिति है एकाग्रता। उस जानकारी देने वाली बुद्धि को हम ऋतम्भ्रा कहते हैं। समाधि की स्थिति जिसने प्राप्त की उसे समाहित कहते हैं। समाधान ढूंढ लेना ही समाधि है। इसलिए हम संसार में काम करते हुए समाधि लगाते हैं। वो सामान्य वस्तुओं की समाधि होती है, उससे बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता। हाँ, लाभकारी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर वो अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं करती। पर समाधि तो समाधि है। हमें दर्शन पढ़ते समय समाधान मिलता, वो भी खुली आंखों से। आप थोड़ा पढ़ करके देखें, मनन करें, चिंतन करें, थोड़ा योग ध्यान लगाएं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। समाहित चित्त वाले व्यक्ति की जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसके अंदर जो ज्ञान होता है, जो बोध होता है, समझ उत्पन्न होती है, उसकी वो समझ, उसका वो आइडिया, वो विचार, वो बुद्धि ऋतम्भ्रा नाम वाली होती है। और जो ऋत को जान रही होती है, ऋत को धारण कर रही होती है, ऋत अर्थात जो कभी बदलेगा नहीं। आत्मा, आत्मा के गुण कभी नहीं बदलते। इसलिए आत्मा की अनुभूति ऋतम्भ्रा में ही की जाती है। जैसा अर्थ, जैसी वस्तु, उसे ज्यों का त्यों दिखाएगी, सदा उसके पीछे पीछे रहेगी, कभी उसे छोड़ेगी नहीं। ये अनवर्थ, अवर्थ, एक टक। ऋतम्भ्रा अनवर्था होती है, अपने ध्येय पर लगी रहती है, एक टक लगी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कई बार किसी गाड़ी के पीछे चल रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं हमारी आंखों से वो जलना, और हम उसके पीछे लगे रहते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, अपने गंतव्य तक चले जाते हैं। तो अपने अर्थ की सटीक जानकारी कराती है ऋतम्भ्रा।
क्योंकि उसने अब रित को पकड़ लिया, उसे छोड़ेगी नहीं, सत्य को ही जानती है वो, सत्य को ही स्वीकार करेगी वो, छलनी की तरह काम करती है ये रितंबरा, झूठ को अलग कर देगी, उसे स्वीकार नहीं करती रितंबरा, रित वाले सत्य को ही रितंबरा ग्रहण करती है। और ये ध्यान दीजिए, इस रितंबरा बुद्धि से जो मिलने वाला ज्ञान है उसमें विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, वो उसकी गंध भी नहीं होती। रितंबरा बुद्धि ही सबसे उत्तम स्थिति मनुष्य की होती है। प्रकृति पर समाधिस्थ होना सामान्य योग है, आत्मा पर समाधिस्थ होना असली और विशेष योग है। आपने सत्यार्थ प्रकाश में श्रवण चतुष्टय पढ़ा होगा और 4 प्रकार से बात समझाई गई है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण सुनना आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण है एक किस्म से। उसके पश्चात अपनी बुद्धि लगाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग उहापोह करना, अंदर ही अंदर करना, मनन करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उहापोह करना, बड़े गजब अंदर ही अंदर करना, अपनी बुद्धि को दौड़ाना। क्या है वो? अनुमान, जिसे हम श्रवण चतुष्टय से मनन निधि ध्यासन कह। लेकिन जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो प्रत्यक्ष की स्थिति आती है, सीधे सीधे जान लेना। अब हम अनुमान नहीं लगा रहे, अब बात बुद्धि की नहीं है, बात है सीधे अनुभव करने की, साक्षात अनुभव जिसे हम कहते हैं, जिसमें रितंबरा बुद्धि होती है, समाहित चित्त होता है, उसका नाम रितंबरा है, उस बुद्धि का नाम है रितंबरा बुद्धि। और रितंबरा बुद्धि से युक्त जो योगी है, जो साधक है, उसको जीव का, जगत का, जगदीश्वर का, इनसे संबंधित अब तक के जितने भी अनसुलझे रहस्य हैं उनका सहज स्थायी समाधान प्राप्त हो जाता है, औरों को समझा सकता है। इसी रितंबरा का सारा लेकर वो अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको बड़े ही आराम से, बड़े सहज रूप से आगे बढ़ाता है। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति किस प्रकार संभव होगी, इसका ठीक ठीक निर्धारण करने में वो सक्षम होने लगता है। उसकी जो असक्त बुद्धि है उसको रखता हुआ, अभ्यास करता हुआ, ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक कर्म करता हुआ स्वयं और समाज का उत्थान करता है। अंततः कैवल्य की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ वो कृत्य हो जाता है। तो आज के लिए हमने इस सूत्र का अभ्यास किया। समाधिपाद हमारा पूरा होने वाला है लगभग। तो धन्यवाद, नमस्ते जी।